अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। आज बड़ी ही अहम वाक़यात पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हुए हैं और कौन-कौन से अहम वाक़यात है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं, कुछ लोकल लेवल के ऊपर हैं और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चले कि आज कौन-सी न्यूज़ जो है हम डिस्कस करेंगे और कौन-सी खबरें हम आपको देंगे। खबरें जो है वो हमाद अज़हर का जो इस्तीफ़ा है उसने क्यों दिया है, किस वजह से दिया है, उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएँगे, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाइए? अच्छा ज़हीर 2 इंटरनेशनल लेवल की आज वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इमरान खान ने 2-3 दिन पहले सहाफ़ियों से बात की और इमरान खान ने इस चीज़ को कहा था कि जो शहबाज़ गिल आईएमएफ के ऑफ़िस के बाहर कर रहा है, मैं उसको सही समझता हूँ, ठीक कर रहा है वो। फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि जी मेरी आज तक कोई पेशन गोई गलत नहीं हुई और वो पिछले 2-3 साल से यही कह रहे हैं जब से इक़्तिदार से निकले हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो अभी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना श्रीलंका बनने जा रहा है। अब वो श्रीलंका बनने क्यों जा रहे थे? शायद उनका ख़्याल ये होगा कि हमने आईएमएफ को ख़त लिखा है, शहबाज़ गिल वो आईएमएफ के ऑफ़िस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी बात सुनी जाएगी और कहा जाएगा कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में धांधली हुई है क्योंकि इमरान खान नहीं जीता तो हम पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं देते। लेकिन कल तक जो ख़बर आ रही थी कि मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए और एक और राउंड होगा, लेकिन रात गए तक एक खबर आ गई कि पाकिस्तान और आईएमएफ जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे पहुंच गया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की पॉलिसी से और इकोनॉमी के हालात से सैटिस्फाइड हो गए कि वो इस एग्रीमेंट का जो लास्ट ट्रांच उन्होंने देनी थी वो अब आ जाएगी। लेकिन उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने अगले भी एक जाना है एग्रीमेंट के लिए। तो ये तो एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो गई पाकिस्तान के हक में। तो इमरान खान साहब की पेशन गोइयां तो फिर काफी हद तक सही नहीं हुई। नहीं बिल्कुल। अच्छा उसमें एक चीज़ है कि हमने यहीं पे बैठ के पहले भी बात की थी कि एक थी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और एक थी जो एक ऑप्टिमिस्टिक इमरान खान साहब के ये होगा, वो होगा, उसके वाले से। जो पॉइंट स्कोरिंग थी वो हमने उसी दिन कहा था कि हर किसी ने कहा उस टाइम आईएमएफ के किसी नुमाइंदे ने भी ये बात की थी कि इससे कोई लेना-देना नहीं है जो इस किस्म का हो रहा है। लेकिन हमने कहा था कि जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग पीएमएलएन या नून लीग या एंटी इमरान जितनी पार्टियां थी वो कह रही थी उनके जो हरीफ हैं। तो एक तो ये बात इनकी इस साइड से गलत हुई कि वो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखेगा। दूसरी तरफ इमरान खान से ज़ाहिर है वो एक अंदर इस वक़्त जेल में है और उनका जिस तरह पहले भी एक आया था जब पीडीएम की हुकूमत थी, तैमूर झगड़ा, तरीन और लगारी वगैरह के जो आए थे सबके सामने, तो वो इरादा इनका ज़रूर ज़ाहिर हुआ था उस टाइम। और अभी भी उनका इमरान खान साहब का मानना ये है, जो आज भी साथियों से बड़ी लंबी-चौड़ी उन्होंने बात की, कि यहाँ पे ये सरमायाकारी नहीं ला सकेंगे और उन्होंने जो खदशात का इज़हार किया। खैर लेकिन जो इमरान खान साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अंदाज़ा था, वो उस तरह नहीं हुआ बल्कि ये अप्रूव हो गया और वो मिल गया। हाँ, दूसरी बात ये है कि ज़हीर इमरान खान कह रहे हैं कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मैं आऊँगा तो सरमायाकारी करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर्ज़ा उतार सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हों तो हमें आईएमएफ के पास जाना ना पड़े। तो इसी इमरान खान की हुकूमत में आईएमएफ के पास उनको जाना पड़ा, आईएमएफ से कर्ज़ा उनको लेना पड़ा, दूसरे ममालिक से कर्ज़ा लेना पड़ा, यहाँ तक कि इमरान खान के दौर में सबसे पहले जो सऊदी अरब था उसने $2 अरब दिए थे कि आप अपने फॉरेन रिज़र्व्स को बेहतर करने के लिए रखें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो एक हमें लारा लगाया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे तो ये कर लेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं कि प्लॉट खरीद लें, कीमतें बढ़ जाएँ और उसके बाद हम बेचें, लेकिन उस तरह से सरमायाकारी के लिए कोई राज़ी नहीं होता। अगर इतने ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हेल्प करें तो पौने 4 साल इमरान खान की हुकूमत में कुछ तो ऐसा कर दिया जाता कि आईएमएफ की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट के करीब था जब इमरान खान की हुकूमत गई थी। अच्छा इसमें 1-2 चीज़ें हैं बड़ी अहम है। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका जो रोल है पाकिस्तान की मुल्की मईशत के हवाले से, इससे कोई भी इनकार नहीं है। उसकी वजह और उसका सबूत ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के से लेके पार्टीज़ के बयानात भी देख लें और प्रैक्टिकली उनको कन्विंस करने के जो बार-बार होता है कि वो सरमायाकारी करें या अपनी रेमिटेंस भेजें, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका किरदार है। उनके किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात ये है लेकिन रेमिटेंस तो उन्होंने भेजने हैं ना, वो अपने रिश्तेदारों के लिए भेजते हैं, जो नहीं, पीछे रेमिटेंस माँ-बाप में हैं सारे।
वो यहाँ पे फिर वो हुंडी के जरिए या जिस तरीके से भी आता है उसमें वो ज़ाहिर फायदा नहीं होता नहीं है। वो देखें, वो हुंडी के जरिए तब आता था जब आपका ओपन मार्केट में और बैंक में फर्क आना शुरू हो गया था, 20-25 रुपए का फर्क आना शुरू हो गया था, तब हुंडी का इस्तेमाल होना था। लेकिन जब ये फर्क खत्म हुआ है तो अब आपके 99% जो है वो बैंक के जरिए आ रहे हैं रेमिटेंस। नहीं, वो जिस तरह भी आ रहे हैं, देखिए आप एक बात देखें, जो रेमिटेंस की जो एक आप देखें कुल जो उसकी मालियत या उसका लागत थी, जो जो भी नंबर्स थे उस वक्त, वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के मुकाबले में इमरान खान की हुकूमत में ज्यादा थे। पीडीएम की हुकूमत के टाइम इसकी वजह ये थी ज़हीर, उसकी वजह ये थी कि गैप था ना मार्केट में और ओपन मार्केट में और बैंक के फर्क के पैसों के अंदर 20-25 रुपए का फर्क था। फिर दूसरी वजह ये थी कि इमरान के दौर में जब कोरोना था और महंगाई की शरह उस तरह से भी नहीं थी जो यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ी थी, तो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा था कि जब उन ममालिक में लोग खुद महंगाइयों में पिसे तो उन्होंने घर वालों के पैसे भी कम किए। नहीं, नहीं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, हर कोई मानता है कि ओवरसीज़ का पाकिस्तानी का रोल है। अब जितनी वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, जिस वक़्त भी इमरान खान वहाँ पे दौरे करते थे, उनके विज़िट करवाए जाते थे हर जगह पे, या उनकी जो स्टेटमेंट आती है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर। तो ये तो उनका है ना कि जब ट्रस्ट भी करते हैं और वो जब अपने मुँह से एक कम्युनिटीज़ कह रही हैं कि हम इनको इनकी उस पे आने भेजेंगे, वो इनकी स्ट्रॉन्ग विकेट है, जिसके ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट जो भी कहती रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू देम। तो ये तो इसमें तो ओपन सीक्रेट है ये तो बिल्कुल। निगरान हुकूमत में आपके रेमिटेंस बहुत बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो वो सरप्लस में जा रहा है हर महीने। उसकी वजह ये कि हमारी दरामदात भी कम हुई, बरामदात भी बढ़ी हैं और रेमिटेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट में जो आपको मैं रीजन नहीं, मेरा ये देखिए रेमिटेंस एक अलग बात है ज़हीर। इमरान खान ये कहते हैं कि वो कर्जा उतार देंगे। अगर कर्जा उतार सकते तो पौने 4 साल में इमरान खान को आईएमएफ के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ती? मैं सिर्फ देखिए ये बात उन्हें करूं। पहले वाला जो एकदम से इमरान खान साहब आए थे, उस वक्त आपको याद होगा असद उमर साहब के ऊपर प्रेशर था और असद उमर ने किसी हद तक रेजिस्ट भी किया था कि वहां जाने की हमें ना पड़े। लेकिन वो एकदम से आपको याद होगा प्रीवियस जो 17 की गवर्नमेंट गई थी उसकी मिफ्ता इस्माइल की, तो मिफ्ता इस्माइल का उस वक्त वजीर खजाना थे, उनका रिकॉर्ड के ऊपर है कि आने वाली हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है सिवाय आईएमएफ के पास जाने के। इसके बावजूद असद उमर ने रेजिस्ट किया था, वो उस वक्त गए थे। अब वो अगर हुकूमत कंटिन्यू करती आगे, वो किस तरह उसको करते, कितनी सरमायाकारी आती। आपको याद होगा कोरोना के टाइम के ऊपर नो डाउट के पौने 4 साल यहाँ में पे कुछ नहीं आई, सरमायाकारी कहीं किसी मुल्क से नहीं कोरोना आई। के टाइम पे तो लॉकडाउन था ना। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि कोरोना के बाद जब एकदम से खुला था, अब वो लोकल लेवल पे भी देख लें कि बाहर से दरामदात के ऊपर जो जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर इतने ऑर्डर थे फैसलाबाद के अंदर, बंदे भरकर खत्म हो गए थे। तो हमारी ये रिकॉर्ड के दरामदाद ज्यादा थी। हमारी बाद में दरामदाद और बरामदाद में 50 अरब डॉलर का गैप था। दरामदाद बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि आपने बहुत से सरमायाकारों को सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया था पीडीएम की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पीडीएम ने यह माना था कि इनमें एक्सपोर्ट इनके दौर में बढ़ी है पिछले दौर के मुकाबले में। बड़ी यानी है लेकिन गैप बहुत था। तजारती खसारे में, करंट अकाउंट खसारे में गैप बहुत ज्यादा था। चले हम कोई सियासी मुझे भी ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं 4-5 महीने और इस जेल में रह सकता हूँ, जो 4-5 महीने के बाद मैं जेल से निकलूंगा तो ये हुकूमत खत्म हो चुकी होगी। देखिए इस वक्त ये एक मसल और उसकी नर्व्स की गेम इस टाइम चल रही है। नर्व्स की गेम अगर आते हैं ना, इमरान खान साहब के इस बयान से कि वो रह सकते हैं 3-4 महीने, 5-6 महीने, इसका ये मतलब है कि इमरान खान की तरफ, इमरान से ये मैसेज दिया गया है कि उनको बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है, उनको बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। और ये और मुझे पता है कि इमरान खान साहब जो है वो नर्व्स की गेम बहुत अच्छी खेलते हैं। उनकी तरफ से मैसेज है और अंदर से भी ये मैसेज दिए जाते हैं, लोग आते हैं आगे बताते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, अंदर बैठ के आराम से पॉलिटिक्स भी करें। आज हमारे प्रोग्राम में भी शोएब शाहीन साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा, मैं क्या सोच क्या था यार, उसको देख के हमें मोटिवेशन होती है। वो लगा हुआ है, उसके 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा चल रहा है, परवाही कोई नहीं है। वो हमें बता रहा है कि आपने ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है, सारा कुछ करना है। तो एक तो ये है, उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारी बातें की हैं जिसमें उन्होंने मिक्स इशारे दिए हैं। आप सोशल मीडिया के हवाले से देख लें, उन्होंने जो बयान दिया है कि हमारे किसी ऑफिशियल उससे ट्वीट नहीं किया गया था या उसको बगैर तौर पर। फिर उन्होंने आईएसपीआर के ऊपर भी तनकीद की है कि इनको किसी खास जमात को टारगेट करके नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने जिस तरह आपने बताया कि ये गवर्नमेंट की चली जाएगी और इनके पास
लेने देने के शरीफ खानदान के हवाले से भी उन्होंने कहा है। अल्लाह करे कि नवाज शरीफ साहब उनको गलत साबित करें। उन्होंने कहा जी मैं बस अब इंतजार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है लंदन कब भागेंगे। फिर उन्होंने बूट के हवाले से बात की है, बूट पॉलिश करने के अलावा इनके पास और भी काफी सारी बातें की है। जनरल सरफराज साहब की जो शहादत हुई थी उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है, काफी सारी बातें की है। तो उसके अंदर उन्होंने काफी सारे मैसेजेस दिए हैं। अगर आप देखें ना तो वो एक तरफ सही पूरे तरीके से लगता है ऐसे जैसे स्टिक उठाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कैरेट भी उनके पास मौजूद है। हाँ, ज़ाहिर है जब आपको जेल में बैठ के बकरे की रानें रोस्ट करके मिल रही हों, 4-4 कमरे आपको दिए हों, जिम की सहूलतें मिल रही हो, तो फिर जेल से निकलने को दिल तो नहीं करता ना, बाहर निकल के ज़ाहिर है आपको फिर कोई ना कोई जवाबदेही होने पड़ता। बाकियों को ये सहूलतें नहीं मिलती है ना जेल के अंदर। अच्छा हमाद क्यों नहीं बात करें हम नवाशी साहब को कोई बकरे की रानें नहीं मिलती रही थी और ना जिम की सहूलत। इन्होंने चार्म शक्ति है, लेकिन ये दबवाते नहीं है। नवाज शरीफ साहब बकायदा दबवाते थे अपने आप को, ये मशीन के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जी, 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 बिल्कुल बकरे की रानें भी खाते हैं, 4-4 कमरे भी हैं, जिम की सारी सहूलतें मिली हुई हैं। अच्छा वो सब बकायदा चेक करते थे कि मेरे खाने के अंदर जो मेनू बाहर से जो खाना है उसमें कुछ चीज कम तो नहीं, कहीं खाने और जेल वालों ने निकाल तो नहीं, उसके ऊपर बकायदा माइंड करते थे। हार्ट पेशेंट थे, उनका खाना आता ही क्या था, परहेज़ी खाना आता था, रानें तो आने से रही बकरों की। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हम्माद अज़हर जो है उन्होंने पंजाब की सदारत से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा उन्होंने ये कि जी मैं अभी सँभाल नहीं सकता इसको, इमरान खान साहब से मिलना पड़ता है, मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहा। ये अचानक इस्तीफ़ा कैसे दे दिया उन्होंने? अच्छा देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि लोग कुछ हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो ये तस्वीर कर रहे हैं कि शायद इनके ऊपर दबाव है। अब वो दबाव किस तरह से, उनका मानना ये है कि शायद उसी किस्म का दबाव है जो इलेक्शन से पहले इस पूरी पार्टी पे चल रहा था। लेकिन मेरा मानना है इससे थोड़ा सा फर्क है। मेरा मुझे वो चीज समझ नहीं आती कि जो दबाव का टाइम था, जब इलेक्शन का टाइम था, वो बाहर थे या इधर ही हैं, छुपे हुए हैं जहां पे भी हैं, तो वो वाला टाइम तो वो निकाल गए थे। वो इस टाइम हुँ। उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो इतने एक्टिव थे ट्विटर की हद तक अगर देखा जाए, तो वो तो निकाल गए थे वो वाला टाइम। अब मुझे या तो ये लगता है कि जिस तरह अगर आप 3 दिन पहले इमरान रियाज का अभी 2 दिन पहले का एक उनका इंटरव्यू है, उनका वीलॉग नहीं है, उस इंटरव्यू से बड़ी चीजें आपको मिलेगी। उन्होंने कहा जी कि इमरान रियाज ने साथी हैं जो, उन्होंने कहा जी एक कंपैरिजन कर रहे थे, कहते हैं शेर अफजल मरबूत कौन है, वो दीवाना है, वो हर जगह जुलूस करता है, हर जगह स्टैंड लेता है, इमरान खान की वजह से मार भी खाता है, उसे पे भी करना पड़ता है। और दूसरी तरफ उन्होंने बकायदा नाम लिया था इनका हमाद अजहर का, कहते वो किधर है, छुपे हुए हैं, गए हुए हैं, कहाँ है, इधर है, किधर, कोई किसी कोई पता नहीं, अहम होता है उनके पास। अब मुझे अगर ऊपर से अगर आप अंदाजा करें कि उस तरफ से दबाव आया होगा, वो वाला दबाव तो सह गए थे। अब मुझे लगता है कि इस तरफ से दबाव ना आया हो कि आप पार्टी से पीछे हटे। ये अच्छा वैसे मैंने एक पीटीआई के बड़े अहम ओहदेदार से पूछा भी, तो उन्होंने कहा जी हो सकता है कि उनके बंदों को आगे ज़िमनी इलेक्शन में या उनको किसी उसको टिकट ना मिल रहा हो, इस वजह से भी वो नाराज़ हों। तो अच्छा मुझे इस मैंने चीज़ जो आपने इमरान रियाज़ की बात की है, तो मैंने भी किसी की ट्वीट देखी थी, तो उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज़ ने इसको सदारत से हटवा दिया और पंजाब की सदारत जो है वो इमरान रियाज़ को मिल रही है। कुछ आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं क्योंकि देखिए सहाफ़ी तो शर्मिला अब ऐसा छोड़ रहे नहीं है ना। पीटीआई के हलकों के अंदर इमरान रियाज साहब को सुना जाता है, ये चीज़ तो है। और वो जो कुछ बात करते हैं, नो डाउट कि अभी बानी जो है वो इमरान खान साहब वो तो अंदर है, लेकिन उनका एक है। लेकिन मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनकी बात की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है, हटाया भी जा सकता है, दबाव भी आ सकता है, सारी चीज़। लेकिन वो खुद बनना चाह रहे हैं, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी हज़म करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा ज़हीर आज एक इंटरनेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट हुई जी कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर डोनाल्ड लू को बुलाया गया इमरान खान की जो वहां पे लॉबिंग फर्म थी जितने पैसे लगाए गए सबको पता है कि लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की हुई है बकायदा उसके डॉक्यूमेंट सब कुछ सामने है उन्होंने वहां पे उसको किया गया और डोनाल्ड लू से पूछा गया तो जो साइफर बयानिया था वो आज खत्म हो गया डोनाल्ड लू को बुला लिया गया और उसने जो वहां पे जवाब दिए वहां पे जो कमेटी के हेड थे उन्होंने कहा जी आपके जवाब से हम सेटिस्फाइड है तो ये तो बात ज़ाहिर है कि कांग्रेस की कमेटी के अंदर वहां का कोई ऑफिशियल हम पाकिस्तान की बात नहीं करें वहां के ऑफिशियल की बात करें कि वो बैडकिस्तान के झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि आपकी सारी चीजें हर चीज जो होती है उनके रिकॉर्ड पे तो सब कुछ सामने ला सकते लेकिन चूंकि यहाँ पे इतनी लॉबिंग की गई थी कि उसको बुलाना पड़ा और उसने आके वो बात कर दी पाकिस्तान सॉवरन स्टेट है उसने कहा उस वक्त की हुकूमत के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात थे और आगे भी हुकूमत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रहे क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान अमेरिका के भी हक में है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं अमेरिका के हक के अंदर भी होगी तो इस सैफर बयानिया जो आपकी लास्ट डिच एफर्ट थी इनकी कि जब डोनाल्ड लू आएगा तो कुछ ऐसी बयानात आ जाएगा कि जिससे कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी तो वो तो आज तकरीबन दफन हो गया
अच्छा, जो डोनाल्ड लू ने आज दो चीजें कही हैं। एक चीज के ऊपर हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी वो जो है वो बड़ी खुश है, और दूसरी चीज जो जिस चीज को के ऊपर उठाया, अगरचे इलेक्शन के फौरन बाद आया था कि इलेक्शन के जो अंदर जो कुछ हुआ है ये उनका पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके हवाले से जो उधर बात हुई है वो पीटीआई को वो बड़ी वो करती है। अब दो चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि क्या अमेरिका ने पहले कभी कहा कि हमने साजिश नहीं की? इसी साइफर को अगर लेके देखा जाए तो इसमें डोनाल्ड लू के बयान में कोई चीज नई नहीं है। इसको आप हमारा मीडिया जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, ये चीज नई नहीं है। वो पहले भी डिनाइल में थे, अभी भी डिनाइल में है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नई चीज क्या कही है, वो नई चीज ये कही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को बंद किया गया, साथियों से बदसलूकी की गई, और पता नहीं और भी इंतखाबी अमल के अंदर मुदाखलत की गई। मैंने कुछ पॉइंट हाँ, लिखे भी लेकिन हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी मस्बत चीजें भी हुई हैं इस इलेक्शन के अंदर, ये भी उन्होंने ही कहा। इलेक्शन की और मुस्बत और, चीजें तो और मुझे आगे से आगे हुई से है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस हुकूमत के उन्होंने हुकूमत को ये तो नहीं कहा लेजिटिमेट नहीं, उन्होंने कहा हम इस हुकूमत के साथ भी आगे काम करेंगे। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करेंगे, लेकिन वो जो एक था, नई चीज़ ये है कि वो जो पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो अंदरूनी मामला है, हमारे से कोई लेना-देना नहीं है। अब आके उन्होंने बाकायदा तौर पर ये जो इतने चार्जेस लगा दिए हैं कि तहकीकात। ये डोनाल्ड लू ने नहीं, देखिए ये डोनाल्ड लू ने कहा है, क्योंकि डोनाल्ड लू के ऊपर इल्जाम था साइफर का। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात करें, ये हुकूमती बयानिया नहीं है। वहां का जो तर्जुमान जो होगा वाशिंगटन उसका कहेगा, या हारजा का जो उनका व्हाइट हाउस का तर्जुमान होगा, अगर वो कहेगा जी हाँ जी तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये ऑफिशियल बयानिया है। है। उनका ईमान नुमाइंदगान के अंदर उनका एक ओहदा है, जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के वो हैं। वहाँ पे बाकायदा तौर पे नुमाइंदे बैठे हुए थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग थे, दूसरे लोग भी थे। तो ये दो चीजों का अगर आप कंपैरिजन करें ना, मेरी नजर में मैं इसको सिर्फ दो जुमलों में खत्म कर देता हूँ कि किसी पर इल्जाम लगाया तो वो क्यों मानेगा कि मैंने इस चीज के अंदर साजिश की है, या कभी भी नहीं मानेगा। दूसरी चीज के ऊपर उसका लेना देना इस हद तक है कि वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे रहा है, और वो बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत। तो आप खुद कंक्लूड करें कि अमेरिका जो है वो किस मामले के अंदर बिल्कुल धड़ल्ले के साथ ठीक है इसकी, दूसरी तरफ वो अपने ऊपर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कहा है आपने दूसरी बात के ऊपर? दूसरी तरफ ये है कि दूसरी तरफ उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने साजिश। तो कोई भी साजिश करने वाला कब मानता है कि हमने साजिश बाकी की? हाँ, लेकिन कोई सबूत भी नहीं, कुछ भी नहीं ना। और वहां की जो कांग्रेस की कमेटी है उनके पास तो हर चीज का रिकॉर्ड है, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड पे लाए ही इसीलिए ये चीज थी, ताकि पता चले ना कि वो क्या बोलते, झूठ नहीं बोल सकते वहां पे आके इस तरह से कमेटी के सामने। दूसरी बात आपने इलेक्शन के मतलब आपने दूसरी बात कही, ये वाली कही, दूसरी आपने एक बात और कही थी इलेक्शन से मुतालिक, उसमें आपकी ऑडियो जो थी ब्रेक हो गई थी, क्या कहा था आपने दूसरा? हाँ, कहा था कि देखिए दो चीजों के ऊपर उनका मौकफ आया है। एक मौकफ ये है कि इलेक्शन की तहकीकात होनी चाहिए, इलेक्शन के अंदर मुदाखलत की गई, इंटरनेट बंद हुए, उनकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इसका अमेरिका का, क्योंकि वो आप ये देखिए कि बदनीति किसमें नजर आएगी, इस चीज में बदनीति नजर आएगी कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, मुदाखलत हुई। ये उनकी ऑब्जर्वेशन भी है, उनका तज्जिया भी है, और उसके ऊपर वो बता दिया। बदनीति वहां पे होगी जब आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप साजिशी है। वो कह रहे हैं अब साजिश हमने नहीं की, साजिश करने वाले, ये दोनों का कंपैरिजन मैं ड्रा कर रहा हूँ कि दोनों मामलात के ऊपर एक पे पीटीआई खुश हो रही है, दूसरे पे नून लीग खुश हो रही है, लेकिन मैं दोनों के मामलात के ऊपर आपको ये बता रहा हूँ कि एक तरफ उनके अपने ऊपर इल्जाम आ रहा है। जब अपने ऊपर इल्जाम आ रहा है तो वो उसका डिनाइल ही देंगे, वो कभी नहीं मानेंगे कि हाँ हमने काम किया। चलो देखे ना, इन्होंने तो ट्रम्प के इलेक्शन के ऊपर भी कहा था कि रूस ने जो है वो हैक कर लिए थे और उसकी वजह से ट्रम्प को जितवाया था, तो हमने तो नहीं कहा कि अपने मुल्क के अंदर जाके तहकीकात करवाएं। तो वो कह रहे हैं, हम कौन सा उनके कहने पे तहकीकात करवा रहे हैं, सिर्फ साजिशी बयानिया जो गढ़ा गया था कि जी साजिश की है, वो सब कुछ किया, तो वो सामने आ गया है। तो चले देख लेते कि आगे इन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, अगर एक और हर दफा जब वो व्हाइट हाउस का बंदा जब ब्रीफिंग देने आता है तो उससे हर दफा ये सवाल किया जाता है साजिश वाला, और हर दफा उनको एक ही जवाब मिलता है कि ये झूठ है, झूठ है। डोनाल्ड लू ने भी कह दिया। बाकी जो इलेक्शन की तहकीकात है तो वो हमारा इंटरनल माल है, हम देख लेंगे। इमरान सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो इसके ऊपर कोई कहती है कि तहकीकात होनी चाहिए जुडिशल कमीशन की कि नहीं, तो मामला सामने आ जाएंगे। चले जी, आज हमने डिस्कस कर लिया जो जो आज हुआ है, कल देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर तो सियासी मामला चलते रहते हैं, रमजान के अंदर भी और आगे भी हम देखेंगे कि क्या मामला चलता है। फिर हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।